देखिए, 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन ऐसे में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि रामगढ़ की जो सीट है वहां लड़ाई राजद और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, बल्कि राजद वहां तीसरे नंबर पर चली गई है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान हैं और ये खुद वहां रामगढ़ के चुनाव के समय मौजूद थे। इन्हीं से हम ग्राउंड रियलिटी को जानना चाहेंगे। तो आइए बिना वक्त जाया करे हम सीधी बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं इस बात को? कहा जा रहा है राजद रामगढ़ में लड़ाई में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ परसेप्शन फैलाने में माहिर रही है और ये झूठ फैलाती है तो कौन सी नई चीज हो जाएगी। रामगढ़ की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है राष्ट्रीय जनता दल को और 23 तारीख ज्यादा दिन दूर नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है, मैं आपको कर दूं, और हम जीतेंगे, श्योर हम विन करेंगे और 23 तारीख तक ये जीत सकते हैं, परसेप्शन फैला सकते हैं, उससे कोई नहीं रोक सकता उनको। एक तर्क दिया जा रहा है कि राजद से बागी होकर जनता दल यूनाइटेड में चले जाते हैं अजीत कुमार सिंह, लेकिन जैसे ही पार्टी में आते हैं उनको टिकट दिया जाता है, लेकिन जो आम कार्यकर्ता होता है राष्ट्रीय जनता दल में, उसको अगर एक फेसबुक पोस्ट भी वो कर दे तो उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। जो वहाँ के जो अभी बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो माननीय आदरणीय अंबिका यादव चचा के भतीजे, उनके बेटे भी नहीं हैं। तो आपको ये सवाल उन लोगों से जरूर पूछना चाहिए कि उनको 4 से 5 बार इलेक्शन राष्ट्रीय जनता दल और जब लालू यादव की जनता दल थी तब से लड़ाने का काम किया गया। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? एक मामूली सा वर्कर अंबिका यादव चचा थे, उनको 4 से 5 बार टिकट दे के राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ाने का काम किया, चुनाव ही लड़ाने का काम नहीं किया। उनको 2-2 बार विधायक भी बनाया। उसके बाद भी अगर ये सवाल उठाए जाते हैं तो ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इस पे हम क्या कह सकते हैं? एक आम कार्यकर्ता को हम विधायक बनाते हैं। और रही बात कि कौन कहां आया, कौन कहां चला गया, उसकी पहले की पृष्ठभूमि देखिए। 10 साल पहले एक मिनिस्टर्स का बेटा, एक प्रदेश अध्यक्ष का बेटा होने के बाद भी वो पिछड़े पंक्ति में खड़े होने वाले लास्ट पायदान पे लास्ट आदमी के साथ बैठता है। पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेके जमीन पे चलता है एक आम कार्यकर्ता की तरह। उसकी मेहनत को भी आपको देखना चाहिए। और किस पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें थी, इधर से उधर गए, लेकिन जैसे ही वो जनता दल यूनाइटेड में जाते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ समाजवाद की विचारधारा कम है, समाजवाद के पुरोधा लोग कम हैं, समाजवादी सोच रखने वाले लोग कम हैं। उनको घुटन महसूस होने लगता है और वो फिर राष्ट्रीय जनता दल में चले आते हैं। तो 10-15 साल का जो एक वर्कर था, जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो जमीन पे झंडा लेके चलता था, वहां के गरीब वंचितों के घर में रहता था, पलता था, बढ़ता था उन लोगों के साथ, वो आदमी अगर समाजवाद के नाते फिर आता है तो हम तो नीतीश कुमार को बाहें फैला के, समाजवाद के नाते हम तो नीतीश कुमार जी को बाह फैला के उनका 2-2 बार हमने स्वागत किया, इसलिए कि उनको दबाया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। तो समाजवाद के नाते और राष्ट्रीय जनता दल ने बाहें फैला के उनका स्वागत किया। सर कहा एक तर्क सर और दिया जा रहा है कि बसपा ने वहां से यादव कैंडिडेट दे दिया है, जिसके कारण यादव वोटर जो है वो छिटक गए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। क्या जमीनी सच्चाई वाकई इसी तरह के हैं? ये बताइए। ये कोई पहला इलेक्शन तो वहां है नहीं, पिछला इलेक्शन भी हुआ था, और पिछला इलेक्शन भी रिजल्ट ने ये बताया कि वहां का सर्व समाज, सिर्फ मैं एक जाति की बात नहीं करूंगा, सर्व समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ था और आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सर्व समाज है। किसी 1-2 जातियों में नहीं बटा है, पूरे जमात के साथ राष्ट्रीय जनता दल है। और पूरे जमात ने ये दावा किया है और ये वादा किया है वोट देके कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ 1 नंबर पे होगी, चुनाव जीतेगी। यानी जगदानंद सिंह के साथ हर तबके का वोट हमेशा से है, आज से नहीं है। जब से वहाँ से इलेक्शन हो रहे हैं और लगातार वो समाजवाद की धरती कहा जाती है और पूरे जमात का वोट मिलता है। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम बिहार वासियों की बात करते हैं। तो बिहार में जितनी जातियाँ रामगढ़ में हैं वो सारे जमात बन के राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने वोट करने का काम किया है। यानी जो जातीय समीकरण का गुना गणित लगा रहे हैं वो फेल होंगे। जातीय गुना गणित लगाती है भारतीय जनता पार्टी, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी।
सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए। राष्ट्रीय जनता दल ऐसा नहीं करती है। तो चलिए, जातीय गुनागणित मत लगाइए, रामगढ़ में सारा समीकरण फेल हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के साथ हर तबके का वोट है और इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया है आरजू खान ने कि वहां राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर चली जाएगी, बल्कि जीत का दावा किया है इन्होंने। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़।